हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें इस क्वेश्चन में 3 पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं। इन पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें पहला पार्ट दिया है 12, 15 और 21। हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हम। 12 हमारा 2 से डिविजिबल होता है, तो 2 से दे दे तो 2 6 जा 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो हमने 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। इसी तरह हम 15 के निकालें। 15 हमारा 3 से डिविजिबल होता है, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। और अब हम ले लें 21 के प्राइम फैक्टर्स। 21 हमारा 3 से चला जाएगा, 3 7 जा होता है 21 और 7 1 जा 7। तो अब हम इन प्राइम फैक्टर्स को लिख लें। 12 के हमें मिले हैं 2 × 2 × 3 और 15 के हमें मिले हैं 3 × 5 और 21 के हैं हमारे पास 3 × 7। अब हम इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, यानी हम इनका HCF निकालें। तो हमें इनमें तीनों में कॉमन फैक्टर देखना होगा और हमें कॉमन फैक्टर यहाँ से मिलेगा सिर्फ 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तीनों में कॉमन फैक्टर है हमारा 3, तो हम HCF लिख देते हैं, यहाँ पर 3 है। अगर हम 5 और 7 को देखें या 2 को देखें तो 2 तीनों में कॉमन नहीं है, 5 भी तीनों में कॉमन नहीं है, 7 भी तीनों में कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर हमारा सिर्फ 3 है, इसलिए हमारा HCF होगा 3। अब हम चलते हैं LCM पर। LCM निकालने के लिए हमने सीखा था कि हम सभी की पावर अरेंज कर लें। यहाँ पर 2 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 लिख लें, 3 की पावर 1 होगी, 3 की पावर 1 होगी यहाँ, 5 की 1 और 3 की 1 और 7 की 1। और हमने ये भी देखा था कि किसी भी हम प्राइम फैक्टर को छोड़ते नहीं हैं। तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं हम सबको लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे और 7 लेंगे। तो 2 ले लेते हैं, 3 है, 5 है और 7 है। लेकिन अब हम यहाँ पर इनकी मैक्सिमम पावर लेते हैं। एलसीएम में हमेशा हम मैक्सिमम पावर 2 की बड़ी पावर देखें तो 2 की पावर 2 ही है, तो हम सिर्फ 2 की पावर 2 ले लें। अब हमारा यहाँ पर है 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1। हमें बड़ी पावर चाहिए, लेकिन तीनों में ही सेम पावर है, तो हम किसी भी एक को ले लें तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1। इसी तरह यहाँ 5 की पावर 1 है और यहाँ पर 7 की पावर 1 है। तो यहाँ पर हमने 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 लिख दिया। जनरली हम 1 लिखते नहीं है पावर किसी की भी, तो हम इन्हें 3 × 5 × 7 लिख सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो मल्टीप्लाई कर लें इनका। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 × 7 कर लें तो 60 × 7 करना है हमें। 7 का 0 में करने पर 0, 7 6 ज़ा 42। तो हमारे पास एलसीएम निकलेगा यहाँ पर 420 फर्स्ट पार्ट में। HCF हमारा 3 है और एलसीएम निकलेगा 420। आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम ले लेते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट दिया हमें 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालें तो 17 खुद एक प्राइम नंबर होता है, तो 17 17 से ही जाएगा और यहाँ मिलेगा 1। 23 भी हमारा प्राइम नंबर होता है, तो हम 23 को 23 से ही देंगे डिवाइड और ये आएगा 1 टाइम में। 29 भी हमारा प्राइम नंबर होता है, तो 29 भी हमारा 29 में आएगा 1 टाइम में। तो अब हम देखें तो 17 के प्राइम फैक्टर्स निकले हमारा 17 ही है, 23 के हैं 23 और 29 में है हमारा 29। अगर हम यहाँ से HCF निकालना चाहते हैं तो हमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको मल्टीप्लाई करना है 1 से।
ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें कोई तो कॉमन फैक्टर मिले, तो हमें कॉमन फैक्टर मिल जाएगा यहाँ से 1, तीनों में कॉमन फैक्टर है 1, तो हमारा HCF हो जाएगा यहाँ से 1। अब हम चलते हैं LCM पर। LCM के लिए हम पावर अरेंज करें तो यहाँ पर 17 की पावर 1 होगी, 23 की भी पावर 1 होगी और 29 की भी पावर 1 होगी। तो हमें इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है सिर्फ इस क्वेश्चन में, 17 इंटू 23 इंटू 29, क्योंकि इनकी सभी की हाईएस्ट पावर 1 1 ही है और 1 पावर हम लिखते नहीं हैं। 17 इंटू 23 कर लें तो 23 इंटू 17, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14 और 2 16, फिर 1 का 3 में करने पर 3, 1 का 2 में 2, 1 9 और ये आ जाएगा 391। 391 का हम कर दें 29 से, 391 इंटू 29 तो ये जाएगा 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27 और 8 35। अब हम 2 से कर लें, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और एक 7, तो ये आ रहा है हमारा 9, 3 8 और 5 13, 7 3 10 और एक 11, तो ये आ रहा है हमारा LCM 11339। तो सेकंड पार्ट में हमारा HCF है 1 और LCM है 11339 या 11339। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है 8 9 और 25 का। इसे पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। थर्ड पार्ट हम ले लें, थर्ड पार्ट है 8 9 और 25। 8 9 और 25, 8 के प्राइम फैक्टर ले लें हम, फिर 9 के ले लें और 25। तो 8 हमारा 2 से जाता है, 2 से चला जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। 9 हमारा 3 से जाता है तो 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। 25 5 से जाएगा तो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो हमने सभी के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। 8 के आए हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के हैं 3 इंटू 3 और 25 के हैं 5 इंटू 5। अब हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। HCF के लिए हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना होगा, और अगर हम इन तीनों में देखें, यहाँ पर 2 मिल रहा है लेकिन इन दोनों में 2 नहीं है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ और यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है लेकिन इन दोनों में 5 नहीं है, तो ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, हमने इंटू किया था 1 से, तो हम 1 से इंटू कर लें तो ताकि हमें कॉमन फैक्टर मिल जाए 1, तो HCF हमारा हो जाएगा यहाँ से 1। अब हम निकालेंगे LCM। LCM के लिए हम पावर अरेंज कर ले, तो यहाँ पर है 2 की पावर 3, क्योंकि 3 बार आ रहा है 2, 2 की पावर 3 हो जाएगी, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब हमें सारे फैक्टर्स लेना है और इनकी मैक्सिमम पावर, तो 2 है 3 है और 5 है, और इनकी मैक्सिमम पावर भी यही रहेगी 3 2 और 2। तो 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब हम इन्हें सॉल्व कर लें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 5 इंटू 5, ये हो जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9 और 5 5 ज़ा 25। अब हम 8 इंटू 9 करें तो 72 आ जाएगा, 72 इंटू 25 कर दें तो 72 इंटू 25, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 और एक 36, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो ये आ रहा है हमारा 0 10 और यहाँ आ जाएगा 8, ये मिलेगा हमें 1800। तो हमने तीनों पार्ट में LCM और HCF निकाल दिए हैं। HCF निकला है 1 और LCM 1800। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। थैंक यू।